बरेली का सीरियल किलर पकड़ा गया है। जी हां, बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। बरेली का सीरियल किलर पकड़ा गया है। कई महीने से इस सीरियल किलर की तलाश की जा रही थी। महिलाओं को ही निशाना बनाता था यह सीरियल किलर। गिरफ्तारी के लिए भारी भरकम फौज जो थी वो इसे तलाश कर रही थी। 14 महीने में 10 महिलाओं की हत्या कर चुका था यह सीरियल किलर। पुलिस ने 3 संदिग्धों के स्केच जारी किए थे। दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक ऐसे शख्स की गिरफ्तारी हुई है जिसने कई महीने से पुलिस की नाक में दम कर रखा था। ये कोई मामूली किलर नहीं है। इससे महिलाओं से नफरत हो गई थी और वो हर समय महिलाओं की जान लेने की फिराक में रहता था। पुरानी फिल्मों के अंदाज में वो महिलाओं को तड़पा तड़पा कर मारता था। 2023 के शाही शीशगढ़ और फतेहगंज पश्चिमी थाना इलाके में 9 हत्याएं हुई। उस वक्त पुलिस को सीरियल किलर पर शक था। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए एक भारी भरकम फोर्स को तैनात किया, जिसके बाद हत्याएं तो रुक गईं, लेकिन 2 जुलाई को फिर से एक महिला का शव खेत से बरामद हुआ। इस हत्या का पैटर्न भी सेम था, जिसके बाद फिर से सीरियल किलर की तरफ सुई घूम गई और लोगों से पूछताछ कर 3 स्केच जारी किए गए। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर वो क्या मजबूरी थी जिसने आरोपी को सीरियल किलर बना दिया? आखिर उसे महिलाओं से इतनी नफरत क्यों हो गई? दरअसल कहा जाता है कि वो अपनी सौतेली मां के व्यवहार से परेशान था। खबरें ऐसी भी हैं कि शख्स की पत्नी ने किसी और से शादी कर ली थी, जिसके बाद वो महिलाओं से नफरत करने लगा। इस पूरी घटना की जानकारी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। इससे पहले आपको सुनाते हैं बरेली एसएसपी ने इस घटना पर क्या कहा। ये शराबी किस्म का आदमी है और ये घूमता रहता है पूरा दिन। सुबह घर से खाना खा के निकलता है और शाम को 7-8 बजे घर वापस पहुंचता है। ज़रूरी नहीं है कि जिस रिश्तेदारी में सुबह था उसी रिश्तेदारी में शाम को पहुंच जाए, दूसरी रिश्तेदारी में शाम को पहुंच जाता है। और महिलाओं के साथ बातचीत करने में और लोगों के साथ बातचीत करने में बहुत सहज है। तो इस वजह से लोगों को इसके ऊपर शक नहीं हुआ। हम लोगों ने बहुत एक्सटेंसिवली बहुत लोगों से बातचीत की, जैसे ठेले वाले हैं, ई रिक्शा वाले हैं, ऑटो वाले हैं जो उसी रूट पे चलते हैं। हमने उनसे बातचीत की कि कभी ये किसी ई रिक्शा में बैठा हो, तो जिसने भी बताया उसने बताया कि साहब पैदल पैदल घूमता था और ये खेतों के रास्ते हुए आता था, सड़क क्रॉस करके, मेन रोड पे कभी नहीं चलता था, सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ जाके फिर खेतों के रास्ते कहीं निकल जाता था। तो जनरली इसका नेचर, लोगों के साथ व्यवहार सामान्य रूप से अच्छा था। नहीं, इसके ऊपर पूर्व का आपराधिक इतिहास इसका नहीं है। हम लोगों ने पिछले महीने जब घटना हुई 3 जुलाई को, उसके बाद अपने कैंप ऑफिस पे एक वॉर रूम तैयार किया, जिसमें जितने लोगों को इन घटनाओं की जानकारी थी उनसे पूरा इनपुट लिया गया। हर आदमी का एक खुला मत लिया गया, ओपिनियन लिया गया कि आपको इस घटना के बारे में क्या लगता है। कुछ ओपिनियन आए, कुछ ओपिनियन अलग तरह के आए और हम लोगों ने उसमें अलग अलग टीमें बनाई, कुछ इंडिविजुअल घटनाओं पे काम करने के लिए, और 22 टीमें हम लोगों ने कुल लगाई थी इस संभावना पे काम करने के लिए कि ये घटना किसी एक व्यक्ति के द्वारा सारी घटनाएं कारित की गई हों। कि एक जनरल छवि ये है कि ये शराबी किस्म का आदमी है और ये घूमता रहता है पूरा दिन। सुबह घर से खाना खा के निकलता है और शाम को 7-8 बजे घर वापस पहुंचता है। ज़रूरी नहीं है कि जिस रिश्तेदारी में सुबह था तो सलाखों में है साइको किलर। मुखबिरों की मदद से इस आरोपी को पकड़ा गया है। थानों की अतिरिक्त फोर्स को आवंटित किया गया था। पुलिस ने 1500 सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। 1.5 लाख मोबाइल नंबर्स का डेटा निकाला गया था। आरोपी अपने पास कोई मोबाइल ही नहीं रखता था, किसी वाहन का प्रयोग नहीं करता था। यह आरोपी की पत्नी ने दरअसल किसी और से शादी कर ली थी, ऐसा सूत्र बताते हैं। वहीं अपनी सौतेली मां के व्यवहार से भी ये व्यक्ति परेशान था, जिस वजह से इसे महिलाओं से नफरत हो गई थी और उसके बाद उसने महिलाओं को मारना शुरू कर दिया। तड़पा तड़पा कर ये महिलाओं को मारता था और इसी के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इसे महिलाओं से नफरत हो गई थी और इसीलिए वो ये सब कुछ करता था। तो इस सीरियल किलर का आतंक बढ़ गया था, महिलाओं को निशाना बनाया। 5 जून को शाही गांव के कलावती की हत्या इस व्यक्ति द्वारा की गई थी। दरअसल ये व्यक्ति महिलाओं को तड़पा तड़पा कर मारता था। 19 जून को शाही रोड किनारे धनवती का शव बरामद हुआ था। हैरानी की बात यह है कि हर महिला को सेम पैटर्न पर ही मारता था यह साइको किलर। 30 जून को शाही के आनंदपुर में प्रेमवती का शव बरामद हुआ, तो पुलिस को भी यही संदेह होने लगा था
22 जून को खुजरिया गांव में कुसुमा की हत्या की गई। इससे पहले भी जिन महिलाओं की हत्या की गई थी वो सभी एक ही पैटर्न पर हत्याएं की जा रही थी। 23 अगस्त को ज्वालापुर के गांव वीरवती का अर्धनग्न शव बरामद हुआ था। दरअसल इस साइको किलर को अपनी मां से नफरत थी। इसकी पत्नी ने किसी और व्यक्ति से शादी कर ली थी, तब ये कहा जाता है कि व्यक्ति जो है वो साइको किलर बन गया था। सबसे अहम चीज है 20 नवंबर को खरसैनी गांव में 60 साल के दुलारू देवी की हत्या भी इस साइको किलर ने कर दी थी। 26 नवंबर को जगदीशपुर में 55 साल की उर्मिला का शव बरामद हुआ था। तो ये तस्वीर जो आप देख रही हैं ये वही व्यक्ति है, ये वही साइको किलर है जिसे बरेली पुलिस ने पकड़ा है, जो एक के बाद एक महिलाओं की हत्या कर रहा था। और सभी महिलाओं की, आपको बता दें कि हत्या जब ये करता था तो तड़पा तड़पा कर उनकी हत्या करता था। ये महिलाओं के नाम हम आपको बता रहे हैं जिन्हें निशाना बनाया इस साइको किलर ने। 5 जून को कलावती की हत्या की, 19 जून को भी इसने एक महिला की हत्या की थी। संवाददाता अरुण जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, इस साइको किलर के बारे में क्या क्या अपडेट या क्या क्या पूछताछ में निकलकर सामने आ पाया है? हालांकि आज पुलिस इसे लेकर गई थी और पूरा सीन जो है वो रिक्रिएट भी कराया गया। देखिए, अगर सारी बातों को हम शुरू से लेकर चलें तो यहाँ ये बात एक समझने वाली बात है कि इसके पिता जो थे वो शराबी किस्म के व्यक्ति थे और वो अपनी पत्नी को शुरू से ही मारा पीटा करते थे। उसके बाद इसके पिता जो है अपनी पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी मतलब दूसरी शादी कर लेते हैं और दूसरी इसकी माँ जो है वो घर में आ जाती है। तो अक्सर देखा करता था कि मेरी दोनों माओं में जो है अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। पहली जो पत्नी थी इसके पिता की, उसको बहुत बुरी तरीके से दूसरी माँ के कहने पे उसको पीटा जाया करता था, जो कि सारे दिमाग में रहा करता था। उसके बाद जो उसकी सौतेली माँ थी वो उसके ऊपर अत्याचार करने लगी, उसको मारने लगी, पीटने लगी, उसको एक तरीके कहे कि उसको प्रताड़ित करने लगी। अक्सर जब देखा जाता था कि उसको जब मारा और पीटा जाता था तो उसका भी गला दबाया जाता था। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं उसके दिमाग में घर करती गई और कहीं ना कहीं वो अपनी माँ, जो अपनी सौतेली माँ थी, उससे डरता भी था, इसलिए आज तक उनको इसने कोई भी हानि नहीं पहुंचाई। अब उसको क्या लगा कि ये जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी औरतें हैं, उस सब में उनको वही क्रूर औरत देखने लगा और सभी औरतों को अपना दुश्मन समझने लगा। तो इसने धीरे धीरे अपना घर छोड़ा, जहाँ ये नवाबगंज का रहने वाला था, इसने वो अपना घर छोड़ा और अपनी बहन जहाँ रहती है यहाँ, उनकी बहनों के पास अपना चला आया। कि 2 बहन इसकी यहाँ आसपास में रहती है, तो कभी एक बहन के पास रहता था, कभी दूसरी बहन के पास रहता था, क्योंकि कोई काम इसके पास नहीं था। इसका काम सिर्फ एक ही था, घर से बाहर निकलना। सुबह खाना खाकर निकलता था, खेतों में घूमता था, खेतों में जो महिलाएं काम करती थी, जो घास काटने का काम करती थी या खेत में अपना रखवाली का काम करती थी, और देखता था कि अकेली महिला जब ये पाता था तो उनके पास जाकर अपनी बात कहा करता था, अपनी बात मनवाने की कोशिश करता था। लेकिन वहां महिला अगर इस बात जब विरोध करती थी तो ये उनका गला दबाकर उनकी हत्या कर दिया करता था। इसने जब पहली हत्या की तो उसका कोई भी खुलासा नहीं हो पाया, दूसरी की उसके बावजूद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा, तो इसकी हिम्मत कहीं ना कहीं बढ़ती चली गई और एक के बाद एक ये कई सारी हत्याएं करता चला आया। और आज पुलिस अनुराग जो आर्या जी हैं, हमारे बरेली के एसएसपी हैं, उन्होंने 2 दर्जन से अधिक टीमें गठित की। इसके ऊपर जो है अलग अलग तरीके से जांच करवाई, स्थानीय लोगों से जानकारी ली, मुखबिरों से जानकारी ली और 1500, मैं आपको बता दूं कि 1500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, 600 गुप्त कैमरे लगाए गए और उसके बाद मीडिया की सहायता भी ली गई। उसके बाद इसके ऊपर निगरानी। अगर हम देखें तो कितना चैलेंजिंग ये पुलिस के लिए रहा, एक ऐसे व्यक्ति को मारना जो कि